देखिए दोस्तों, आपको मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ प्राथमिक स्तर भर्ती को लेकर। जो आप लोग कह रहे हैं कि फर्जीवाड़ा है या गलत लिस्ट निकाल रखी है, इसके संबंध में एक क्लियरिफिकेशन आपको करना चाहता हूँ मैं यहाँ पर। क्या सच में जो है फर्जीवाड़ा हुआ है, क्या गलत लिस्ट यहाँ पर जारी किया हुआ है? तो सच में आपको मैं क्लियर कर देता हूँ पूरा आपको। जैसे कि आप लोग मान लो यहाँ पर आप लोग कभी करते हो, जैसे आप लोग को पता है कि एल के लिए जो है आपके पास क्या होना चाहिए, यहाँ पर सीटेट होना ज़रूरी है। ठीक है। अगर आप लोग का यहाँ पर जो है मान लो ग्रेजुएशन में हिंदी है लेकिन संस्कृत का सब्जेक्ट नहीं है, तो आप एकल विषय से संस्कृत करते हो। जो आपका बीएड होने के बाद, टीटी क्वालिफाई होने के बाद, और ग्रेजुएशन तो उससे पहले हुआ रहता है, लेकिन बाद में आप संस्कृत करते हो। मान लो आपने 2015 में जो है बीएड किया, उसके बाद 2016 में आपने टीटी क्वालिफाई कर दिया, लेकिन आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं था, और लेकिन आपने वह संस्कृत से एकल विषय में कर दिया, संस्कृत क्वालिफिकेशन बाद में। ठीक है। मान लो 16 के बाद 19 में कर दिया। ठीक। अब आप यहाँ पर एलटी के लिए फॉर्म भर रहे हो तो एलिजिबल माने जाते हो। ठीक है, क्योंकि आपका जो यहाँ पर कंप्लीट ग्रेजुएशन का था वो पूरा आपका कॉम्बिनेशन बन चुका है। ये इस तरह का प्रोसेस होता है आपका। ठीक है। तो यानी कि आप जो है एलिजिबिलिटी हो। तो यहाँ पर कई लोग इस विषय पर जो है यहाँ पर सवाल उठाए हुए हैं कि क्या यहाँ पर, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर। जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पर देखा होगा, एक मिनट में दिखाता हूँ यहाँ पे। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इन्होंने जो है यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर डीएलएड किया होगा वो 2017 में यहाँ पे कर रखा है, इन्होंने ईयर लिखा गया है 17 में, लेकिन इनका जो यहाँ पर यूटेड सीट है जो भी है 2015 में है। तो ऐसे कैसे पॉसिबल है? कई लोगों के मन में यही सवाल उठ रहा है। तो यहाँ पर ऐसा हुआ होगा यहाँ पर, ठीक है। ऐसा नहीं हुआ होगा तो क्या होगा उसके बारे में बात करेंगे। अगर ऐसा हुआ है तो ये वैलिड होगी, ठीक है ना। 2015 में यहाँ पर सीटेड कर रखा है। हो सकता है कि 15 से पहले इन्होंने जो है बीएड क्वालिफाई किया हो 2014 में, उसके बाद इन्होंने सीटेड निकाल दिया हो 2015 में, और उसके बाद यहाँ पर आपका, ठीक है, 2017 में जो है यहाँ पर डाइट से डीएलएड कंप्लीट हो गया होगा, तो आप यहाँ पर वैलिड होगी। ठीक है ना। ऐसे जो है इनवैलिड नहीं होगा। अब कोई कहेगा कि बीएड के आधार पर इनको नियुक्ति क्यों नहीं मिली, डाइट के आधार, डीएलएड के आधार पर क्यों मिले? भाई जब प्रायोरिटी आपकी डीएलएड की है तो बीएड क्यों लेंगे? ठीक है ना। जब डीएलएड किया हुआ है, डीएलएड से ही आपको प्रायोरिटी मिलती है, तो डीएलएड ही लेंगे ना, बीएड क्यों लेंगे? ठीक है। अगर ऐसा नहीं हुआ है, अगर ऐसा नहीं हुआ है कि बीएड नहीं कर रखा है, तो ये इनवैलिड होंगे। जब आपकी काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग को अच्छे से आप समझिए। काउंसलिंग का मतलब क्या होता है? आपको जिन अभ्यर्थी का नाम यहाँ पर आ चुका है उनका अब क्या होगा, काउंसलिंग लेटर यहाँ पर जारी किया जाएगा और उसकी डेट एक फिक्स कर दी जाएगी। काउंसलिंग में होता क्या है, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं उन सभी डॉक्यूमेंट को यहाँ पर जो है वेरिफिकेशन किया जाता है आपका, और सब के सब डॉक्यूमेंट अगर सही निकल गए तो आप जो है यहाँ पर सिलेक्शन के पात्र हो, अन्यथा सिलेक्शन के पात्र नहीं हो। अगर इनका गलत मिलता है तो ऑलरेडी ये इनवैलिड हो जाएंगे, ठीक है ना, तो ये हटा दिए जाएंगे। और विभाग जो है इतनी बड़ी गलती करेगा नहीं, मुझे नहीं लगता है। तो इनका बीएड हुआ होगा इसीलिए लिस्ट में नाम शामिल कर रखा है। नहीं तो यहाँ पर अगर ऐसा हुआ था, अगर गलती है तो विभाग बिल्कुल इसको करेक्शन करेगा। अगर गलती हुआ होगा बिल्कुल करेक्शन करेगा, इनका नाम हटा देगा। अगर नहीं हुआ होगा तो बिल्कुल इनका नाम सही है, इसका मतलब अगर विभाग नहीं हटाता है तो अगर इनका गलत नाम है तो बिल्कुल फर्जीवाड़ा कह सकते हो, अन्यथा जो है इसको फर्जीवाड़ा नहीं कह सकते। ये एक नियम के तहत ही आपका सिलेक्शन यहाँ पर हुआ है। ठीक है। तो इसीलिए ऐसा हुआ होगा, तो इस वजह से ऐसा हुआ होगा। अगर नहीं, ऐसा नहीं हुआ है तो बिल्कुल ये इनवैलिड होंगे। जब इनकी काउंसलिंग होगी इनको ऑलरेडी बाहर कर दिया जाएगा, और इससे जो है जो नेक्स्ट वाले अभ्यर्थी हैं उनको वेटिंग लिस्ट में आपको मौका मिलेगा, जो इसके बाद जो बचे होंगे। ठीक है। इनको सीधे सीधे बाहर कर दिया, क्योंकि काउंसलिंग लेटर भी आपका यहाँ पर जो है पूरी तरीके से नियुक्ति प्रदान नहीं करता है आपको। काउंसलिंग लेटर में जो है अच्छे से बारीकी से सब कुछ जाँच होता है, उसके बाद जो है अंतिम निर्णय बाद में होता है। तो ये आपका प्रोसेस है सिलेक्शन का। ठीक है ना। तो काउंसलिंग लेटर में भी आप खुद लिखा जाता है कि इसमें सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए, ये आपकी अंतिम नियुक्ति पत्र नहीं है लिखा जाता है, क्योंकि वो नियुक्ति पत्र नहीं होता, काउंसलिंग लेटर होता है। उसको आप नियुक्ति पत्र मत समझिएगा। काउंसलिंग लेटर में आपका होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उससे क्या होगा, आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे। अगर आप इनवैलिड निकलते हो कहीं से भी तो आपको जो है बाहर कर दिया जाएगा, अन्यथा जो है आपको सिलेक्शन कर दिया जाएगा। उसके बाद नियुक्ति पत्र मिलती है। ठीक है। तो ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये गलत पाते हैं तो ठीक है, बाहर हो जाएंगे। अगर नहीं पाया होगा तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हो सकता है कि बीएड किया होगा इन्होंने, तो ऐसा में वैलिड माना होगा, इस वजह से यहाँ पर कह सकते हैं। ठीक है। बाकी कोई इश्यू नहीं है इसको लेकर, बाकी आप लोग कोई कन्फ्यूजन नहीं, क्योंकि इसी को लेकर ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी कई लोग जो है कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं।
तो मैं क्लियर कर देता हूँ इस चीज़ को, ये आप लोग वीडियो में देख सकते हैं।